जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज मैं बात करने वाला हूँ बेटिंग पे। आपने देखा होगा कि मैंने इससे पहले बेटिंग पे वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि बेटिंग की प्रोसेस लंबी होती है। लड़के मुझसे शुरुआत से कह रहे थे कि सर बेटिंग पे वीडियो बनाइए, क्योंकि बेटिंग में क्या रहता है कि जैसे कोई एफआईआर वाला हुआ, आधार अपडेट वाला हुआ, या किसी ने मेडिकल लगा दिया, वो लोग ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो आप लोगों की बेटिंग क्लियर नहीं होती है। जब तक उन्हें एक्चुअली में पता नहीं रहता है तो उनके पास नोटिस भेजा जाता है। फिर कोई पुख्ता उनको जवाब मिल जाता है, और जब पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट नहीं आएगा 2 से 3 बार उसके, तो एक नया, अभी आपने भी देखा होगा और इसको मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। और इस वीडियो में मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि आखिर कितनी वेटिंग किस कैटेगरी में पॉसिबल है, मतलब कहाँ तक क्लियर हो सकती है। और मैंने पहले भी कहा था कि 1000 के समथिंग तो वेटिंग क्लियर होनी है, क्योंकि इस बार आधार अपडेट की वजह से बहुत सारे लड़के नहीं आए। 100 से ज़्यादा लोगों के पास एफआईआर है। तो मैं उसको निकाल लेता हूँ, जो पेपर की कटिंग है इसमें इसमें देखते हैं इसमें है क्या नहीं है। इसमें साफ लिखा है 1360 खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट से होगी आरक्षकों की भर्ती, मतलब 1360 पदों पे होगी। अब इसके लिए भी समय लगता है। और इसमें क्या है, 72 यूनिट से मांगा ब्यौरा, ज्वाइन न करने वाले आवेदकों को अब नहीं मिलेगा मौका। ये आप लोगों के लिए, वेटिंग वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि अब ऐसा नहीं है कि आपको भेजा गया अब आ जाओ, अगली तारीख दी गई, तो ये नहीं। अब मैं इसको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। क्या, पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू 2023 में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद भी ज्वाइन न करने वाले आवेदकों के स्थान पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती करेंगे। आगे क्या है, आवेदकों के स्थान पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती करेंगे। चयन एवं भर्ती शाखा ने इसकी तैयारी कर ली। जो चयन शाखा और भर्ती शाखा है इसकी तैयारी कर ली है। ये भी तय कर लिया गया है कि ज्वाइन न करने वाले आवेदकों को अब और मौके नहीं दिए जाएंगे। ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। इससे पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के तहत चयन एवं भर्ती शाखा ने 6420 आरक्षकों को मेरिट लिस्ट बनाई थी। इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर ओबीसी के 13% पदों की रिजर्व लिस्ट भी बनाई गई थी। इस साल मार्च में जारी रिजल्ट के बाद, जो अपना रिजल्ट 2023 वाली भर्ती का था वो मार्च में हुआ था, अब तक केवल 5000 उम्मीदवारों ने ही अपनी ज्वाइनिंग दी है। और शेष 1420 उम्मीदवारों में से 1360 ने बार बार रिमाइंडर के बाद भी ना तो ज्वाइनिंग दी है और ना ही किसी प्रकार का आवेदन पीएचक्यू को भेजा गया। जो 1360 उम्मीदवार हैं इनको भेजा गया आवेदन कि आप आइए ज्वाइन कीजिए, इनके द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। देखो इसमें लिखा गया है 1360 ने 1420 उम्मीदवारों में से 1360 ने बार बार रिमाइंडर के बाद भी ना तो ज्वाइनिंग दी और ना ही किसी प्रकार का आवेदन पीएचक्यू को भेजा। इसके बाद पीएचक्यू ने फैसला लिया कि इन पदों पे वेटिंग लिस्ट के जरिए नियुक्ति दी जाएगी। पीएचक्यू ने अब प्रदेश की 72 पुलिस और एसएफ इकाइयों से 72 पुलिस और एसएफ इकाइयों से खाली पदों का विवरण मांगा है, जहां पे आरक्षकों को आमद देनी है। देखो अब ये दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि 72 यूनिट्सों से ब्यौरा आने में समय लगता है। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में, इसमें सितंबर भी लग सकता है, अगस्त भी लग सकता है। लेकिन अब वेटिंग ऐसा नहीं है कि जैसे आप देखते हो 1 साल में क्लियर हो रही, 2 साल में हो रही है। अगर इस हिसाब से, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि एक साथ सभी की वेटिंग क्लियर हो जाए। जिस वर्ग में जितने भी पद खाली होंगे, ऐसा ना हो कि
आप एसटी के हैं और आपकी कम वेटिंग थी और दूसरा चला गया। देखो आगे हम पढ़ के सुना देते हैं यहाँ से। रोस्टर के हिसाब से बनेगी वेटिंग लिस्ट। ये क्या है? वेटिंग लिस्ट में आरक्षण के रोस्टर का पालन किया जाएगा। जिस वर्ग के आरक्षक के पद रिक्त होंगे उन्हीं वर्गों के आवेदकों को वेटिंग लिस्ट में नियुक्ति दी जाएगी। जिसके खाली होंगे उन्हीं को नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा ओबीसी के 13% रिजर्व पदों के लिए जारी सूची यथावत रहेगी। अगर कोर्ट इन पदों पर नियुक्ति का आदेश देगा तो रिजर्व लिस्ट के आवेदकों को भी ज्वाइन करा दिया जाएगा। अब ये मैंने कुछ लिख रखा है कि संभवतः 1360 पदों का अगर वर्गीकरण करें तो वेटिंग कितने तक की रियल होगी। तो देखो एसएफ में एसएफ वालों बंदों की भी वेटिंग लिस्ट है जिन्होंने एसएफ ज्वाइन कर रखी है। जैसे उनकी एसएफ की ज्वाइनिंग डीएफ में होगी तो वो वेटिंग खाली हो जाएगी। मैंने एसएफ को लेके चला है। अगर एसएफ में जनरल के 50, ओबीसी के 50, ईडब्ल्यूएस के 50, एससी के 50 और एसटी के अगर 50-50 वेटिंग माने तो 250 वेटिंग की रियल होती है। और इसी प्रकार अगर हम डीएफ में देखें, डीएफ में मेल अगर 40 जनरल, 40 ओबीसी, 40 ईडब्ल्यूएस, 40 एससी, 40 एसटी तो टोटल संख्या होती है 200। मेल के 200 होंगे तो फीमेल के 200 होंगे। अगर तीनों को मैं जोड़ के बताऊं तो 650 वेटिंग की रियल हो रही। कितनी? 650। अगर 50 एसएफ से ले लें और 40-40 इससे ले लें, लेकिन अपने को भरना कितना है? 1360। फिर से मैंने एसएफ में 20 जोड़े, जनरल में 20 जोड़े, ओबीसी में 20 जोड़े, ईडब्ल्यूएस में 20 जोड़े। इस प्रकार अगर हर कैटेगरी को दें तो एसएफ में टोटल 250 वो थे। मैं इसका बगल में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। 250 प्लस 100 कितना? 350। इसी प्रकार डीएफ में 200 प्लस 100 300 और फीमेल 300। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए फिर भी आपकी वेटिंग हो रही है 950। अभी भी पद खाली हैं। फिर से मैंने 20-20 जोड़े। 20-20 जोड़ने से अगर 100-100 इसमें जोड़ेंगे तो 1250। ऐसा मान लीजिए कि अगर एसएफ में 90, जनरल के 90 जोड़ें, ओबीसी के 90 जोड़ें, ईडब्ल्यूएस के 90 जोड़ें, एससी के 90 जोड़ें और एसटी के 90 जोड़ें। इसी प्रकार डीएफ में जनरल के 80 जोड़ें, ओबीसी की 80 जोड़ें, तो ऐसे फीमेल के 80 करके जोड़ें, मेल के 80 जोड़ें और एसएफ में 90 जोड़ें तो वेटिंग हो रही है 1250। अब अगर आपकी मेरे हिसाब से वेटिंग एसएफ में 50 है, डीएफ में 40 है तो कोई सोचने वाली बात नहीं है कि मेरा वेटिंग क्रियल होगी क्या नहीं होगी। और इस बार अच्छी खासी मैंने ये एक मोटा आंकड़ा लगाया जिससे वेटिंग में और वेटिंग पे अगर ये जो रूल न्यूज़पेपर में दिया गया है जो रोस्टर वाला है और आगे क्या, जैसे मैं थोड़ा सा फिर से पढ़ के सुनाऊं। 5000 उम्मीदवारों ने ही अपनी ज्वाइनिंग दी है और शेष 1420 उम्मीदवारों में से 1360 ने बार बार रिमाइंडर के बाद भी ना तो ज्वाइनिंग दी है ना किसी तरह का आवेदन पीएचक्यू को भेजा है। इसके बाद पीएचक्यू ने फैसला लिया है इन पदों पर वेटिंग लिस्ट के जरिए नियुक्ति दी जाएगी और पीएचक्यू ने 72 पुलिस और एसएफ इकाइयों से खाली पदों का विवरण मांगा है। इन आरक्षकों को आमद देनी है। जैसे ही ब्यौरा पहुंचेगा तो वेटिंग लिस्ट पे अब आपके जो वो है कि वो ज्वाइनिंग लेने आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या होगा, जो खाली पद हैं जो पीएचक्यू ने उस पर कर लिया है तो आप लोगों को जल्दी देखो। आप ब्यौरा में समय लग सकता है, अब कितना समय लगता है वो तो वहाँ से लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन ये है
कि जो नई भर्ती है, बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर जो नई भर्ती आ रही है 7500, क्या 7500 वाली वैकेंसी का वेटिंग पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली बार वेटिंग जोड़ी गई। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि वेटिंग ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि एमपी एसआई में 3 साल लगातार एसआई के उप निरीक्षक के पदों की भर्ती होनी है और बहुत सारी वैकेंसियां होती हैं। आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। और इसके साथ फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो मैं रात्रि 8 से 9 के बीच में लाइव जुड़ने का प्रयास करता हूँ। कभी कभी ड्यूटी विभाग में इतनी रहती है कि लाइव नहीं जोड़ पाता हूँ, और मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करने का प्रयत्न करता हूँ जिससे आपको सफलता मिल सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।